हेलो। अब जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं और आपने सब देखने की हिम्मत जुटा ली है, तो थैंक यू वेरी मच। कुछ दिनों से कुछ थॉट्स दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किए जाएँ। जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं एक डिजिटल डायरी, पब्लिक डिजिटल डायरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायरी अक्सर हम लोग लिखते हैं और अगर उसमें कोई बेहतरीन थॉट वगैरह होता है तो खाली हम तक ही कंटेंट रह जाता है। आगे किसी के पास जा नहीं पाता, कभी वो खो जाती है या कभी हम खुद ही फाड़ के जला के फेंक देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं कभी कभी को थॉट्स आते हैं वो आते हैं, वो सबके साथ शेयर करूँ, जिससे स्टीव जॉब ने एक बात कही थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि आई वॉन्ट टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, और उस डेंट के लिए उसने एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अब वो तो खैर ऑब्वियसली हर किसी के बस की बात नहीं है, मेरे भी नहीं। तो मैंने कहा चलिए हमारा डेंट इन द यूनिवर्स यही रहेगा। तो एक छोटी सी बात जो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले जैसे मदर्स डे था, मैं नेक्स्ट डे में मनाना चाह रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज डाले, जिनकी मदर्स हैं उनको मैसेज किए, और जिनकी पास्ट पास्ट अवे हो गए हैं, चले गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। कुछ मेरे मित्र हैं, उनके मदर्स फादर्स वगैरह इस कोरोना से डिजीज़ में अब नहीं है, दे आर मिसिंग देम अलॉट। तो उन सब लोगों ने मैसेज डाले और अपने मदर फादर पेरेंट्स को, ख़ास तौर पर मदर को याद किया। तो मेरे को एक ख्याल आया कि हम जो 90s की औलादें हैं और उससे पहले की जितनी हैं, तो वी डोंट एवर एक्सप्रेस आर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते। तो मतलब एक, अगर हम अपने मदर फादर या पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो एक वो अनसेड रिस्पेक्ट टाइप का होता था कि हम उनकी इज्जत करते हैं। और आई लव यू, किस यू, हग यू, ये सब चीज़ें नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में मैंने बहुत कम देखी हैं, देखी ही नहीं है लगभग। अब क्योंकि मैं भी वही 90s का हूँ, इसलिए हम भी वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्चुअली बात हो रही है यहाँ पे फैमिलीज़ की। फैमिली क्या होती है? अब जैसे मेरे से मेरी सिस्टर्स काफ़ी क्लोज रही हैं और अपेरेंटली उन्होंने मुझे ज़्यादा पाला पोसा है, तो तब भी वो सब चीज़ें हम उन्हें कह नहीं पाते कि हम उन्हें प्यार करते हैं, कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में अक्सर रह जाती हैं कि हम कह नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं अनसेड, जो मैं मानता हूँ कि शायद नहीं रहनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई चला जाता है तो वो बातें हमेशा अनकही रह जाती हैं, तो वो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। हो सके तो कह दें। अब मैं एक डिजिटल डायरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्योंकि यूट्यूब के सर्वर में उम्र भर के लिए रहेंगी। इसके पीछे एक स्टोरी और भी है कि जिस टाइम मतलब ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो मेरे फादर की एक सिंगल क्लिपिंग जो उनकी आवाज़ के साथ मेरे पास अवेलेबल है, मैंने बड़े सहज के रखी हुई है। उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने कुछ बात कही है जो मैं ज़िंदगी में आज भी मान के चलता हूँ, कि खाओ कमाओ और मौज करो। तो वो एक छोटी सी चीज़ है, एक आवाज़ जो रह जाती है ज़िंदगी भर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, तो जिससे आप ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि अपनी जैसा माहौल चल रहा है, अपनी फैमिली के करीब रहिए, कनेक्टेड रहिए, कोई चीज़ें अनकही ना रह जाएं। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस एक चीज़ और कहूँगा कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, जॉर्डन पीटरसन। आपको ज़रूर उनके चैनल पे जाके सर्च करके देखना चाहिए, बड़े बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं। और एक चीज़ वो अक्सर यूज़ करते हैं, आर्क टाइप। आर्क टाइप में ये होता है कि एक स्टोरी लेते हों, जैसे मुझे एनिमेशन, पिक्सार, डिज्नी बहुत पसंद है। लोग कहते हैं इतने बड़े हो गए, बच्चों की पिक्चरें क्यों देख रहे हो? बट ऐसा नहीं है, उनके अंदर बहुत गहरी इन डेप्थ स्टोरीज होती हैं, जो अगर आप उन्हें समझने और सोचने की प्रयास करो तो। उसमें एक स्टोरी जो अभी बीच में आई थी, आई थिंक पिक्सार वालों की थी, कोको करके। उस स्टोरी में ये होता है कि एक बच्चा है जो, उसकी एक परदादी है, वो अपने पापा को उस उम्र में भी बहुत याद करती है। तो एक, आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो वो एक एक तरीके से पहुंच जाता है एक जगह, लैंड ऑफ डेड में, और वहाँ से गाना लेके वापस आता है।
एक गाना जस्ट टू एक्सप्रेस दैट कि पापा लव्स यू या पेरेंट्स लव्स यू। तो आप अगर सोचेंगे कि आपके पेरेंट्स कितने भी बूढ़े हो गए हो, 70 साल, 80 साल, 90 साल, वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं आज भी। इतने सालों बाद काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैंने उन्हें रोते भी देखा अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ 40 साल, 50 साल। तो दे मिस अ लॉट। तो कुछ लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपने पेरेंट्स से करें, अगर आपके दादा दादी या वो लोग नहीं हैं, या अगर दादा दादी हैं भी तो अब उनके पेरेंट्स नहीं होंगे शायद, तो वो भी अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। अभी भी मेरी मदर कहानियाँ सुनाती है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा करते थे ये को, और पापा अपने टाइम में अपनी कहानियाँ सुनाते थे। तो हमेशा जब भी उनको लगता है ना कि हम अकेले पढ़ रहे हैं और अपनी सारी बातें नहीं कह सकते, पेरेंट्स अक्सर अपनी सारी बातें नहीं कह पाते हम लोगों से, और ख़ास पर तौर पे जब वो अकेले रह जाते हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें सुनने की। अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन कहानियाँ भी मिलेंगी और उनको भी थोड़ा उनका अकेलापन दूर होगा। ठीक है, बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और अजीब व गरीब बातें लेके। थैंक यू।